Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we will be discussing two disorders or two diseases which are caused by the phylum Nematoda, namely Escherichiasis and Elephantiasis. मैंने को बताया था कि जिस भी डिज़ीज़ के आखिर में इस आ जाए या टिस आ जाए, फॉर एग्जांपल TIS आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो रही होती है. फॉर इंस्टेंस पोलियोमाइलिटिस, या फिर हम बोल रहे होते हैं टॉन्सिलाइटिस, और व्हाटएवर हमारे पास जो डिजीज़ हो रही होती हैं, तो हमारे पास उसमें आखिर में TIS आ जाए तो उसके ना इन्फ्लामेशन हो रही होती है. ऑलराइट, अब दिस इज़ एस्क्रियासिस बहुत ही आसान डिज़ीज़ है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है, और नाम याद करना भी इसलिए आसान है थोड़ा बहुत क्योंकि इसका जो कॉजरेटिव एजेंट है दैट इज़ एस्क्रीस, तो वहीं से ये निकला है, एस्क्रीस. ऑलराइट, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फाइलम नेमेटोड होता है, दे हैव द मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स. मैंने लार्जेस्ट फाइलम नहीं बोला, मैंने मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स बोला है. फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास अर्थ पे 60 बिलियन हैं एनिमल्स की, 60 बिलियन है, तो उसमें से 80% जो होगा वो फाइलम नेमेटोडा के मेम्बर्स होंगे. कि अब देख सकते हैं कि थ्रेड कैसे होते हैं, इसलिए इनको थ्रेड वॉर्म्स कहा जाता है. और इनके अंदर एटलीस्ट ऐसी 50 स्पीशीज़ होती है जिनका जो होस्ट होते हैं वो हम ह्यूमंस होते हैं. तो देखा जाए तो दे आर नॉट एट ऑल बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड. ये ह्यूमन के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है. ये सारे तकरीबन दे आर पैरासिटिक, दे सम आर फ्री लिविंग एज वेल बट वेरी फ्यू. बहुत जो रेशो होता है, दे आर पैरासिटिक, दे आर स्कैवेंजर्स. ऑलराइट, so they are not beneficial for human kind. ऑलराइट, अब हम डिसीज़ की बात करते हैं. हमारा डिसीज़ का नाम है एस्क्रियासिस विच इज़ कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म दैट इज़ एस्क्रीस. इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन अगर ये आपकी बॉडी के अंदर आ जाए ये एस्क्रीस, तो ये पहले तो रेप्लिकेशन करेगा, अपने बहुत सारे स्पीशीज़ बनाएगा, अपने ऐसे मेम्बर्स बनाएगा. ऑलराइट, और ये डिपॉजिट हो जाएगा हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो टारगेट ऑर्गन है दैट इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑलराइट, ये वहाँ पे आ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा. जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लॉक कर दिया है उसने. और सिवियर केसेस के अंदर ये तकरीबन डिजीज़ बच्चों में हो रही होती है. ऑलराइट, और अगर ये सिवियर हो जाए, ऑलराइट, तो इन दैट केस आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बर्स्ट भी हो सकती है. ऑलराइट, यू सी कितनी डेंजरस डिजीज़ है ये. कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में कि यू कैन बिकम इन्फेक्टेड विथ एस्क्रियासिस आफ्टर एक्सीडेंटली इंजेस्टिंग द एग्स ऑफ द एस्क्रीस लम्बिकोइडिस राउंड वॉर्म, इसका नाम है. The eggs can be found in soil contaminated by human feces or uncooked food contaminated by soil that contains roundworm eggs. तो कहने का मतलब यही है कि you should eat hygienic food, you should eat healthy food. ये बाहर भी तकरीबन बच्चों को ये डिजीज़ हो रही होती है because they are the only one जो इतना अपना ख्याल नहीं रख पाते. But yes, this is very harmful disease and you should stay safe. नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है दैट इज़ एलिफेंटियासिस विच इज़ कॉल्ड, अच्छा दिस इज ट्राई टू डिकोड टर्मिनोलॉजी. ठीक है, इसका हमने पहले नाम किया था एस्क्रियासिस. क्या कहाँ से निकला, उसके खुद के एक कॉजरेटिव एजेंट है एस्क्रीस, वहाँ से निकला तो एस्क्रियासिस. ऑलराइट, एलिफेंटियासिस. ऑलराइट, सिस मतलब इन्फ्लामेशन. एलिफेंट क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर जो सी आपके जो ये जो पैर है, ये वो जो लेग है वो बिल्कुल स्वेल हो जाती है. ऑलराइट, बिल्कुल एलिफेंट के लेग की तरह दिखती है. दैट्स वाई इट्स नोन एज एलिफेंटियासिस. ऑलराइट, ये एक ऐसी डिजीज़ है विच इज़, अच्छा, एलिफेंटियासिस को हम फिलेरियासिस भी कहते हैं, फिलेरियासिस. और बहुत बार आपको ये MCQs में
कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा कि बताएं विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय विचरेरिया, तो ऑप्शन में एलिफेंटियासिस नहीं लिखेंगे, फिलियासिस लिख देंगे ताकि बच्चों को पता हो कि जस्ट टू चेक डू दे हैव दैट नॉलेज और नॉट। खैर, एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम फिलियासिस भी है एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिजीज़ इज़ विचरेरिया। विचरेरिया होता है इसका कॉजेटिव एजेंट, ऑल राइट। ये वहाँ से आती है और इसका जो वेक्टर होता है इट इज़ कॉज्ड बाय विचरेरिया which is a roundworm, alright, it is a member of phylum Nematoda, but इसका जो वेक्टर है, वेक्टर इज मॉस्कीटो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मलेरिया, ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ऑलराइट, बट प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर है, मतलब जो मलेरिया का जो वेक्टर है दैट इज मस्कीटोज, एनोफिलिस मस्कीटो होती है हमारे पास, उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है, ऑलराइट। फिर मस्कीटो आपको बाइट करता है जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। सेम केस हमारे पास यहाँ पे भी होता है, वी हैव वेक्टर मस्कीटो होता है इसका, और उस मस्कीटो के अंदर ये विचरेरिया होती है, और इफ़ द मस्कीटो बाइट्स यू तो आपको ये आपका जो कॉजेटिव एजेंट है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और अगर वो बॉडी के अंदर है तो जाहिर सी बात है उसको रेप्लिकेट करना ही है, वो रेप्लिकेशन ज़रूर करेगा, ऑल राइट। अब देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, ये ब्लड के अंदर आते हैं, ऑल राइट, ब्लड से ये जाते हैं लिम्फ के अंदर, लिम्फ भी कौन से, लिम्फ नोड्स के अंदर जाते हैं और ये ब्लॉक कर देते हैं आपकी लिम्फ नोड्स को। अगर आपको नहीं पता लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ नहीं होते, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ये क्या चीज़ है सारी। समझिए ये आपकी ब्लड वेसल है, ये आपके सेल्स हैं, ऑल राइट। इन ब्लड जो है वो आएगा इन सेल्स के पास ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड लेने, ऑल राइट। तो इस ब्लड वेसल से कुछ टिश्यू निकलता है बाहर जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू, ये बाहर निकलता है सेल्स की तरफ आता है और यहाँ से होती है डिफ्यूजन, ऑल राइट। इस इंटरस्टिशियल सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और इस इंटरस्टिशियल सेल से ऑक्सीजन सेल्स के पास चला जाता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी सेल को रिक्वायर है, ऑल राइट। लेकिन जब वापसी आने की टर्न होती है, जब इस इंटरस्टिशियल टिश्यू को वापस भी ब्लड वेसल के अंदर जाना होता है, तो उसमें तो कुछ 80% जो है वो टिश्यू जाता है, बाकी का 20 है, ऑल राइट, वो चला जाता है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं कि लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर जिससे आपकी बॉडी पता लगाती है कि द फ्लूइड इज सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी इज़ सेफ और नॉट, कुछ ऑर्गेनिज्म तो नहीं है उसके अंदर, मतलब पुलिस का काम करती है, वो पूरा सिक्योरिटी चेक है। आपकी जो लिम्फेटिक टिश्यू है, लिम्फेटिक सिस्टम है, बेसिकली वो पूरा सिक्योरिटी का काम करता है। इट चेक्स ऑन योर फ्लूइड, चेक्स योर ब्लड, इट चेक्स योर इंटरस्टिशियल टिश्यू के कुछ ऑर्गेनिज्म वगैरह तो नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास नोड्स बने हुए होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप हो रहा होता है। तो व्हाट हैपन्स कि ये जो ऑर्गेनिज्म है अगर उस इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर होता है, उस लिम्फ के अंदर होता है, बेसिकली जो 80% था वो तो चला गया, जो 20% रह गया उसको हम कहते हैं लिम्फ, ऑल राइट। लिम्फ जब लिम्फेटिक नोड्स के अंदर जाते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑल राइट, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है विचरेरिया, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का, आप देख सकते हैं बॉडी का सारा जो फ्लूइड है वो यहाँ से बाहर जा ही नहीं रहा, वो सारा का सारा कहाँ आ रहा है, इस लिम्फ नोड्स के अंदर भरता जा रहा है, तो आपकी लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से आपकी जो लेग है, ऑल राइट, वो लेग कुछ इस तरीके से दिखने लग जाती है, ऑल राइट। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। Usually to get elephantiasis you would have to be bitten by a lot of mosquitoes over a long time in a country where certain types of roundworms are known to exist, all right। वही बात बोल रही कि mosquitoes के क्या हैं, vectors हैं। It starts when mosquitoes infected with the roundworm larva bite you, bite किया आपको, the tiny larva survive in your bloodstream and grow
ज़ाहिर सी बात है पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं आएगा, लेकिन इनके लार्वा, इनके जो एग्स हैं वो आएंगे. They finish maturing in your lymph system. They can live there for years and cause a lot of damage to your lymph system. This is what causes the swelling. और इसी से क्या होती है, सारी swelling हो रही होती है. ऑल राइट, ये थी हमारे पास डिजीज़ एलिफेंटियासिस या फिलियासिस कहते हैं, जो कि कॉज्ड होती है विजिटेरिया से. All right, and we have also discussed escheriasis. So I hope both the disease are clear to you. If still, if you have any kind of queries, you can ask me in the comment section, and I would be glad to answer you guys. So till then, take care and